रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बैरिस्टर गौहर की जानिब से, जिसको पीटीवी ने भी बराह रास्त नशर किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर तबसरों पे तबसरे होते रहे, एक हंगामा बर्पा हो गया, खास तौर पर नून लीग के ट्विटर अकाउंट से। वहाँ ये तबसरा होता रहा कि कहीं मियाँ साहब के साथ हाथ तो नहीं हो गया। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या पीटीआई के लिए वाकई नरमी आ गई है? देखिए, एक नहीं हुई डेवलपमेंट। अच्छा। 8 जो है वो बड़ी पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं, सही। जिनसे तासुर ये मिलता है कि जैसे पीटीआई और इमरान खान के लिए, बल्कि 8 से 10 समझ लें, जी। 8 से 10 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे ये तासुर मिलता है कि जैसे पीटीआई के साथ जो है वो कोई मामलात बेहतर हो गए हैं। हम्म। वाकई उनको शायद कोई थोड़ा बहुत बेहतर फील्ड मिलने जा रही है इलेक्शंस में। हम्म। और वो 8 डेवलपमेंट्स कौन से हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे क्या वाकई ऐसा सिनेरियो है। असल में एक चीज़ और बड़ी अहम है इस वक्त। नून लीग के पास जो वो खुलियाँ हैं ना, जिनसे वो सोचती है हम्म। दिमाग में, जो एक वो होता है कि जो ब्रेन जो जो कहलाते हैं कि यार ये लोग हैं नून लीग में जो बड़े पढ़े लिखे हैं, या ठीक है। फिर जिनकी सियासी समझबूझ बहुत ज़्यादा है, जिनका काम है बयानियाँ बनाना, जिनका हम्म। काम है प्लान्स, जो है उसके पेपर्स, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। मंशूर कमेटी बना दी थी दो हम्म। ढाई दर्जन की। असल में उन खुलियों ने भी जो है ना वो थोड़ा बहुत काम स्लो कर दिया। अच्छा। या फिर वो शेर है ना, कि हर चंद सहारा है तेरे प्यार का दिल को, जी। रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। वाह। तो वो एक अनजाना सा खौफ भी होता है ना, कि कहीं वाकई हमारे साथ गेम तो नहीं हो रही, और हम्म। उसी की वजह से वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब 8 से 10 डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। जी। एक डेवलपमेंट होती है कि खदीजा शाह, उनको रिहा कर दिया जाता है। अब उनकी एक तस्वीर भी आ गई है जी। फैमिली के साथ बैठे बच्चे के हुए। साथ अपनी। जी। उनकी रिहाई को भी ये समझा जा रहा है कि जैसे ये तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई हवाएं फिजाएं तब्दील हो गई। हम्म। जाहिर है कि एक मखसूस माहौल है, लेकिन उसमें पिक आउट करके खदीजा शाह को, क्योंकि खदीजा शाह साहिबा जो है ना, उनके सिफारशी भी बहुत है जी। वो इस सारे फैमिली भी बड़ी मामले में। तगड़ी है। हाँ, दूसरी बात ये है कि वो जिस आ, इल्ज़ाम में जेल में थी, उसकी अगर वो इल्ज़ाम साबित भी हो जाए, यानी कि उस एक्सटेंट का नहीं जो इल्ज़ाम एग्जैक्टली लगाया जा रहा हम्म। था, लेकिन जो इवेंट्स हुए हैं, तो उसमें सज़ा जितनी बनती है उससे ज़्यादा तो वो काट चुकी होंगी। अगर आप किसी जेल में अदालत में ले जाके कुछ जो सबूत रखेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि शायद उनकी सज़ा जो है वो इससे कम बनती हो जितना वक्त वो ऑलरेडी जेल में गुजार चुकी सही। है। तो वो उनकी रिहाई, उसको भी ताबीर किया जा रहा है कि ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इमरान खान के साथ को सही। मामलात जो है वो शायद बेहतर हो गए हैं। फिर दूसरी बात, जो 9 मई के हवाले से हम्म। अ, सबूत होंगे ना, तो वो सामने आए, हम्म। और सबूत सामने आकर वो जो लोग कैद हैं, गिरफ्तार हैं, जिन पर इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पहले दिन से आपने देखा कि 9 मई के बाद राना सनाउल्लाह हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, नून लीग के बाकी लोग हो गए, उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने दावे किए कि एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, हम्म। और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिले तरदीद शवाहिद। फ़ोन्स का, कॉल्स हम्म। का रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग्स हैं, जहाँ पर इसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस देते हुए सुना जा सकता है। पूरे लिंक्स साबित होते हैं, जियो फेंसिंग से साबित होते हैं, मैसेजेस से साबित होते हैं। वो सारा कुछ कहा तो गया था। लेकिन पुलिस अभी तक उसका चालान पेश नहीं हाँ, कर लेकिन वो अभी तक जो है वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। पाई। जी। तो वो भी एक सवाल जो है बड़ा मौजूद है। बिल्कुल। फिर इन्हीं कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें ये पीटीवी पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई। हम्म। अब वो बैरिस्टर गौहर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उनके साथ जोधा साहब बैठे हुए हैं, एक तरफ उनके सरदार लतीफ़ खोसा बैठे हुए हैं, लेकिन फिर उसके साथ कौन बैठा हुआ है? उनके शुएब साथ शेख। बैठे हुए हैं शुएब शाहीन। जी। अब शुएब शाहीन और शेर अफ़ज़ल मरवत, इनकी कवरेज पे पाबंदी है। हम्म। बाकी लोगों की तो फिर भी जो है वो गुफ्तगू आ जाती है, तो शुएब शाहीन भी बैठे हुए हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उस गुफ्तगू का पीटीवी पर चला जाना, हम्म। पीटीवी पे लाइव जाना। आपको याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फैसल वाबरा की, जी।
और फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जिस वक्त प्रेस क्लब में पीटीवी अपनी लाइव करने के लिए ओबी वैन इक्विपमेंट लेकर आया था, उसी वक्त कुछ लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दिए थे कि ये क्या हुआ है। और फिर जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है फिर आइडिया लाइव पीटीवी पे, तो लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पर भी उस मामले से जोड़ने की कोशिश की गई है, पीटीवी वाले मामले को, कि पीटीवी पर इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे चली, सही क्यों कर चली, जिसमें वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं वो गुफ्तगू थोड़ी सी आपको जो है वो सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया जी, इमरान खान जो है उनके हवाले से इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात मस्त थी, लिखा जाता है, आपको पता है। वो बात थी। जमानत जो हुई साइफर केस में, और साइफर केस में जो कुछ मौजूद था, यानी जिस बुनियाद के ऊपर वो केस बना हुआ था, उस बुनियाद को अपने दिमाग से हिला दिया जी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि जो ट्रायल है वो मुतासर नहीं होना चाहिए इससे। फिर उसके बाद होता है कि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ट्रायल इस्लामाबाद रोक हाई देता है कोर्ट वो ट्रायल भी रोक देता 11 जनवरी तक। है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान से मिलने की, मुशावरत करने की, कागजात लाने ले जाने की अडियाला जेल में इजाज़त दे देते हैं। जी, और वो इजाज़त दी जाती है जिसपे पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि हम 700 कैंडिडेट्स जी, फील्ड करने जा रहे हैं। अब 859 हल्के हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब होना है, सही 859, तो उसमें से 700 हल्कों में कोई पाकिस्तान की जमात नहीं है जो 700 कैंडिडेट्स देने जा रही है। मुस्लिम लीग नून नहीं दे रही, जो ये दावेदार है कि हम 2/3 ले लेंगे या सिंपल मेजोरिटी ले लेंगे, उनके पास भी इतने कैंडिडेट्स नहीं है कि वो पिच करें उनको। फिर ये पेशावर हाई कोर्ट वाली डेवलपमेंट, जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान के हवाले से हुक्म इम्तना दिया और फिर उसको डीबी बेंच ने देखना, ये अगेन वो डेवलपमेंट है जिसपे लोगों के माथे जो है उनके ऊपर शिकने गहरी होती जा रही हैं। उसके बाद है कि बावजूद इसके स्नैचिंग के वाकयात हो रहे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। अब तो नेक्स्ट लेवल हो गया ना। पीटीआई के 2434 अफराद जो हैं उनके कागजात जमा हो गए। अब हम आ जाते हैं कि इनमें से दुरुस्त क्या बात है। देखें, अदलिया के ऊपर एक प्रेशर जो है वो डेवलप हुआ है इनसे, इस सारी सिचुएशन से, और पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। आइडियली स्पीकिंग, जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देखें, आइडियल बात तो ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें और उनके दरमियान एक मरतबा वो रूल्स ऑफ द गेम सेट होने चाहिए। ये जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर गए हुए हैं इनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। इस दर्जे हरारत में, इस मारा मारी के माहौल में इलेक्शन करवाना और इलेक्शन का हो जाना कहीं वो मज़ीद नुकसानदेह ना हो। लेकिन हम तो ये तो आइडियल बात है ना जो हम कर रहे हैं। और मैं शुरू से कहता आ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि आप 8 फरवरी तक ऐसे ही चलेंगे और इसी तरीके से इलेक्शंस करवाएंगे और फिर ये तवक्को रखेंगे कि इन इलेक्शंस को दुनिया भी माने और लोग भी माने। अगर आपको स्टेबिलिटी लानी है, अगर आपको मईशत बेहतर करनी है, इस्तेहकाम लाना है, तो उसके लिए एक मरतबा बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल इसके बरक्स है। अच्छा, बरक्स। अब ये नहीं कि इसमें मैंने देखा कि जो पूरा का पूरी तैयारी करने वाले वो जो नून लीग के खुली हैं जिन्होंने ये सारा बंदोबस्त करना है कि नून लीग ने किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना है, वो मंशूर बनाने की का काम जिनके ज़िम्मे सौंपा गया, इरफान सदीकी, एहसन इकबाल, बाकी लोग छोड़ छाड़ के सब कुछ, उनका इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि हमारा इंतखाबी नारा क्या है। उनका इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि हमने लोगों के सामने अपना कौन सा एजेंडा रखना है। उन्होंने लोगों से पूछ लिया ना, लोगों से आप बताएं कि आप बता दें हमें कि हमें क्या करना है। आप सोचें 40 दिन है इलेक्शंस में और वो जमात और जिसको नून 40 लीग साल कह रही है कि आप हमें सजेशंस दें, मंशूर हमें क्या देना मंशूर चाहिए। हमें क्या देना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको मंशूर क्या देना चाहिए और आप फिर किस बात के आप गोली दे दावेदार हैं। दें, गोली दे लेकिन दें। लोगों को शामिल करना प्रोसेस में, उनसे राय लेना ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये वो वक्त है जिस वक्त आपने उस मंशूर के साथ कैंपेन कर रहा होना था, और लोगों को जलसे अपनी कर तरफ रहे माइल होने थे। करना था।
हाँ, लेकिन अब ये जो बात है ना, मैं आपको हाँ। पीटीवी के हवाले से पहले बता दूं। जी जी। ये जो पीटीवी पे चली है ना, इसका कोई ताल्लुक किसी उससे नहीं है, नरमी से नहीं है। नरमी से नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ ये कोई हादसा हुआ है? कि नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा। पीटीवी के अंदर ही किसी एक शख्सियत ने कहा कि यार ये चला दें। वो जो गुजरते हाँ, गुजरते कि कह जाते और पीछे मुड़ कि के नहीं देखते किसने कि ऑर्डर दी है। इलेक्शंस के हाँ। दौरान तो सबकी कवरेज होती है, चला दें। वो चला दिया। और कल इसके चलने के चंद घंटे बाद, हम्म। इसके ऑनर हो जाने के चंद घंटे के बाद, जब मेरी बात हुई है हम्म। पीटीवी में, उस वक्त तक कहीं से कोई फोन नहीं आया था प्रेशर का अच्छा। कि ये क्यों चला दी है, क्या हो गया इसके ऊपर। आपको पता है पीटीवी के ऊपर तो एक लफ्ज उल्टा सीधा चल जाए वो तो उल्टा चिल्टा बहुत गलत उल्टा पिल्टा होता है ना। ओएसडी कर देते हैं उसको, हाँ। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। फुल कोड को उन्होंने फुल कोड चलाया, हाँ। बेजिंग को उन्होंने बैगिंग चलाया। उनकी तो गलतियां बड़ी डिफरेंट हाँ, टाइप की। तो वो उसके ऊपर बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हाँ। पीटीवी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें अच्छा। एक राय ये है, या आप इसको ये मेरी राय भी समझ सकते हैं। हम्म। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल अब इस मामले को जाना है सुप्रीम कोर्ट। पीटीआई की पिटीशन लगी हुई है तौहीन अदालत की, जी कि बिल्कुल। आपने ऑर्डर दिया था नंबर लग गया कि हुआ उसे। आपने ऑर्डर दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करें। ये हुआ उसके बाद से अब तक, ये हम्म। इस तरह कागजात नामजदगी छीने गए हैं, इस तरह ये हुआ है, ये मामला हुआ है, ये मामला हुआ है। तो कौन सी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, और इलेक्शन कमीशन ने आपके हुक्म पर अमल दरामद ही नहीं किया। अब पीटीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है इस हवाले से। हम्म। तो उस दौरान ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये पीटीआई का जो वहाँ पर प्ली होगी उसके अगेंस्ट, कि नहीं सर ये भी हुआ, ये भी हुआ, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है पीटीवी के ऊपर, सरकारी टेलीविजन ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है। हम्म। देखे ना, वो एक खातून थी, वो रिहा हो गई है, हम्म। वो मामला कोर्ट में है। हाँ, जितने पेपर छीने हैं वो हाँ, वापस नहीं किए, हमने जितने उनको इजाजत दे दी है, तजवीज़ को निंदा है, तायद को निंदा है, उनको हम नहीं छोड़ रहे। हमने इजाजत दे दी है कि आप जनाब चले जाएं। नहीं, दोनों तरह की चीजें चल रही जी है जी। ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, हम्म। अगर तो ये बात दुरुस्त होती ना कि पीटीआई के लिए को बहुत बेहतरीन माहौल बन गया होता, हम्म। जिसके जिसके ऊपर ये बहुत परेशान है नून लीग, क्योंकि इनकी तो सारी सियासत का दारोमदार इस बात पर है कि बल्ला ना हो। कि बल्ला ना हो, पीटीआई आउट हो जाए। जी। पीटीआई हुई, इमरान खान क्या इंतखाबी निशान मौजूद हुआ, तो दे डोंट स्टैंड अ चांस। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ अब सूरत हाल ये है कि रहनुमा, सीनियर रहनुमा पीटीआई हामिद खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट ना करके बड़ी ज्यादती कर रहा है। अच्छा। उसके बाद वो कहते हैं कि यही हामिद खान साहब कहते हैं कि आप हमें वो ना दें, आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, हम्म। ना दें लेवल प्लेइंग फील्ड, आप हमें फील्ड दे दें। जी, वही बात जो आपके शो में हुई थी। हाँ, वो ये, हुमायूं मोहम्मद साहब। हाँ, वो कहते हैं कि आप हमें फील्ड ही दे दें, हमें तो हम्म। सिर्फ फील्ड दे दें, हमें लड़ने का मौका दे दें लेवल इलेक्शन। हम खुद कर लेंगे। ये वो जमात कह रही है जिसके बारे में इन डेवलपमेंट्स की वजह से ये तासुर बना है कि इनके लिए कोई नरमी आ गई है। हम्म। उसके बाद जावेद हाशमी साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। हम्म। वो ये कहते हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि इंतखाबी निशान पार्टियों से वापस लिया गया, नून लीग से साइकिल ले ली गई, शेर आईटीआई का था। शेर का निशान दे दिया, हम्म। पीपल्स पार्टी से तलवार ले ली, तीर का निशान दे दिया। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी सियासी जमात से सिर्फ ये नहीं कि उसने इंतखाबी निशान लिया, साथ में भी कहा थोड़ा इंतखाबी निशान ही कोई नहीं। उनका तो ये तो, थोड़ी जगह खाली डब्बा होएगा है। हाँ, ये कहते हैं कि उससे पहले नहीं हुआ। हम्म। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मामलात हुए जिनसे अब ये डिटरमिन होगा, अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम्म। बहुत सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है कि उनकी पुरअसरारियत उस वक्त तक बरकरार रहती है जिस वक्त तक उनका ड्रॉप सीन नहीं होता। सही। पीटीआई को रिलीफ, यानी अगर आप किसी को करार देंगे कि यार ये रिलीफ है कि हाँ इनके लिए कोई सूरत हाल नहीं थी, वैसे तो उसको भी आप जस्टिस कहना चाहिए कि उनको इंसाफ मिल गया। वो होगा कि अगर इमरान खान जेल से बाहर हो, हम्म। इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो, हम्म। इमरान खान और उनकी जमात जलसे कर रही हो, इमरान खान अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन खुद कर रहे हो, सही। जाके उनके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी हो जितनी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास या दीगर सियासी जमातों के पास है। बस उनको इंसाफ दे दें।
तो ये ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटीज, कुछ नहीं, हाँ बाकी नहीं सारी ऐसा खुद कुछ बुद नहीं हो हो, जाएगी, ऐसा हाँ कुछ वही। भी नहीं हो रहा। ये देखें, अभी आपको पता चल जाएगा कागजात नामजदगी खान साहब के, मुराद सईद के, बाकी सारे लोगों के, वो चैलेंज हुए हैं, कुछ के मुस्तरद हो चुके हैं। पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जिनके मुस्तरद हो चुके हैं, इमरान खान साहब के चैलेंज हो चुके हैं। 3 दिन के बाद, 4 दिन, 3 से 4 दिन के बाद वो मरहला शुरू होगा जिसमें अभी तो अपील्स फाइल होंगी, जी जिस जिसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे, उसके बाद अपील का मरहला आएगा। और अपील के लिए भी जाहिर है कि आपको पता है कि जज हैं हाई कोर्ट्स के, वो ट्रिब्यूनल्स को हेड कर रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे। वहां पर जाके आपको पता चलेगा कि इवेंचुअली कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस फिल्टर से निकल के आके गया। और वहां से अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आगे निकलते हैं तो फिर जाहिर है कि चोरी के मुकदमे निकल आने कि हाँ नहीं, लेकिन फिर अगर वो एक निकल, आ चुके हैं, आपको पता लेकिन है। अगर वो इस मरहले से आगे निकल जाते हैं और कैंडिडेट्स के तौर पर आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हाँ शायद मामलात नरमी है। खराब है। फिल वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जाके ट्विटर हैंडल खोल ले और ट्विटर हैंडल को स्क्रॉल डाउन करना शुरू करे, एक के बाद एक ट्वीट देखे। जमशेद दस्ती के मुतालिक क्या ट्वीट किया उन्होंने, उन्होंने जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ, डार उमर डार साहब के को हवाले अभी से, बाकी गिरफ्तार लोगों कर के लिया हवाले गया। से मुसलसल बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम्म और फिर तहरीक इंसाफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक वीडियो मौजूद है जमान पार्क की। आपको जी याद है कि जिस वक्त गालिबन मार्च की ये वीडियो है जी, जिसमें वो शेलिंग और वो सब कुछ हो जब रहा गेट था। तोड़ा गया था। हाँ, जो ये शायद उस दिन की है या उस दिन की नहीं है, बट जी शेलिंग जो है वो हो रही है। और वो बहुत सारे लोग जुमान पार्क के अंदर जो है वो शेल्स जो है उनको कोई इकट्ठा पानी की कर, बाल्टी में डाल रहा है, कोई उसको वापस फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। और उसके ऊपर लिखा क्या है, ना भूले ना भूलने देंगे, हर जुल्म याद रखा जाएगा, जुल्म का हिसाब वोट से। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस वक्त कोई मामलात जो हैं वो डील की तरफ जाते हैं, कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो सीज फायर होता है सबसे पहले। अब पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर आपको कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। उनकी गुफ्तगू, उनकी ट्वीट्स चीख चीख के कह रही हैं कि अभी बहुत बुरे हालात में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जो इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है ना इन डेवलपमेंट्स को, कि ये डेवलपमेंट्स जनाब इसकी वजह से कोई सूरत हाल हो गई है, ये पुरस्कार डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं, मीनिंगफुल डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं, बट इससे कोई भी ये बात कोई वे कंक्लूड आउट नहीं नहीं की है। जा सकती कि इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर माहौल हो गया। तहरीक इंसाफ के लिए माहौल सख्त है, माहौल फिल वक्त कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि उसमें बेहतरी होगी। और इसी सूरत हाल में इनको इलेक्शन में जाना होगा। ये जो इस वक्त खलबली मची हुई है वो उनके अपने अंदर के खौफ है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा। ये मामला। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।